Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. This is Hamna bint Shehzad. Our motto is redefining the geography of education through digital resources for conceptual learning. Dear teachers and dear students, आज के इस वीडियो लेसन में हम देखेंगे अपनी गौहर जनरल नॉलेज फॉर द ग्रेड 3 का यूनिट नंबर 15 इन्वेंशंस। तो सबसे पहले इसकी रीडिंग करते हैं। पेज नंबर 132. When we look around, we see TV, computer, iron, fan and car, etc. Once these things did not exist, some had invented each of them. An invention is a new thing that someone has made. The television was an invention when it was first made. Inventions have made our life more comfortable. Inventions are made by inventors. Most of the time, a new thing is made because of a need. It is said that the wheel, the spear, the knife and the arrow are the earliest inventions. They were made to hunt and carry load. Necessity is the mother of invention. It is a proverb. ये एक मुहावरा है कि ज़रूरत इजाद की माँ है. From the very beginning, humans have been inventing things. In this way, they make their living better for every coming day. Before the invention of the wheel, people used horses, bullocks and the camels for traveling. After the invention of the wheel, traveling became easier. People made carts to carry the loads easily. जी, इन्वेंशन, इजाद। अगर हम अपने इर्द गिर्द देखें तो हमें टीवी नज़र आता है, कंप्यूटर नज़र आता है, कपड़े इस्त्री करने के लिए इस्त्री, हवा के लिए पंखा, गर्मी से बचने के लिए एयर कंडीशनर, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ी। लेकिन कभी ये चीज़ें एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, होती ही नहीं थी। फिर किसी ने इनको बनाया, इनको इन्वेंट किया। इन्वेंशन यानी कि इजाद हर वो चीज़ है जो कोई नई चीज़ बनाता है किसी ज़रूरत को पूरा करने के लिए। जब पहली दफ़ा टेलीविज़न बनाया गया था तो उसको भी नाम दिया गया था इन्वेंशन का। इजादात से हमारी जो ज़िंदगी होती है वो आसान हो जाती है। इजादात जो लोग बनाते हैं उनको मौजिद कहा जाता है। जब भी कोई इजादात बनाई जाती है तो नॉर्मली ज़्यादातर वो कोई ज़रूरत पूरी करने के लिए बनाई जाती है। जैसे कि पहिया था, छुरी थी या आपका तीर था, ये भी कहा जाता है किसी ज़माने में ये भी आपकी इजादात ही होती थी, क्योंकि ये शिकार करने के लिए, चीज़ों को कैरी करने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। शुरू से ही इंसान कुछ ना कुछ इजाद करता आ रहा है। जैसे पहिए की इजाद से पहले लोग ऊँटों को इस्तेमाल करते थे एक जगह से दूसरी जगह तक जाने के लिए, लेकिन जब पहिया इजाद हुआ तो उसको एक गेम चेंजर का नाम दिया गया और पहिए ने पूरी खेल ही बदल दी। अब लोग ट्रैवलिंग ईजियर तरीके से कर सकते हैं। कुछ कॉमन इन्वेंशंस हैं, इसको देखते हैं पेज नंबर 133 पे। Inventions have improved our living standards in this modern age. The pace of development in every field of life has increased. From treatment of complex diseases to exploring the space, man is making rapid progress in all fields. Electricity, computer, phone, internet are some major recent inventions. These inventions have completely changed our life. इजादात ने इंसान की ज़िंदगी बहुत बदल दी है। दुनिया बहुत तेज़ी से बदलती जा रही है और उसके साथ कूप अप करने के लिए हमें इन्वेंशन की भी ज़रूरत है। तो पेज 133 पे जो हमारे पास पहली इजाद है वो है इलेक्ट्रिसिटी। वी आर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम। इफ़ वी टर्न ऑन लाइट्स, heat or cool our room, change our phone or play games on the computer, we are using electricity. Experiments of Benjamin Franklin, Thomas Edison and Nikola Tesla were very important in the invention of इलेक्ट्रिसिटी। तस्वीर में आप देख सकते हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन, थॉमस एडिसन, निकोला टेस्ला, ये तमाम मौजूद हैं वो इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए। इलेक्ट्रिसिटी हम अपने घरों में, स्कूल में, हर जगह इस्तेमाल करते हैं। हम पंखा चला रहे हैं, एयर कंडीशनर चला रहे हैं, हम अपने फ़ोन की बैटरी को चार्ज कर रहे हैं, हम कंप्यूटर पे कोई गेम खेल रहे हैं, हम कुछ भी कर रहे हैं इन कामों में से, तो उसका मतलब है हम बिजली का इस्तेमाल कर रहे हैं। थॉमस एडिसन वो बंदा था जिसने पहली बार बल्ब ईजाद किया था। कंप्यूटर, दिस कंप्यूटर इज़ अ वंडरफुल इन्वेंशन. Teachers, doctors, engineers, architects, scientists, etc. use computers. They are also used for weather forecast. Charles Babbage was the inventor of the first computer. Charles Babbage वो इंसान था जिसने पहली बार कंप्यूटर को ईजाद किया था। एक ये वंडरफुल इन्वेंशन है। टीचर, डॉक्टर, आर्किटेक्ट्स, इंजीनियर सब लोग अपने काम में हेल्प लेने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चार्ल्स बेबेज की तस्वीर आप पेज 134 पर देख सकते हैं और साथ ही आप देख सकते हैं एबाकस को। एबाकस वो फर्स्ट कंप्यूटिंग मशीन है जो कि चाइनीज़ ने ईजाद की थी चीज़ों को
प्लस यानी कि जमा करने के लिए। पेज नंबर 135 पे एरोप्लेन। In the past, people had to travel on the horseback or cart. It took a lot of time to travel long distances. In 1903, Wright brothers made a simple aeroplane. Modern day aeroplanes move very fast. Now we can cover longer distance in the short time. जी, ऑरवेल राइट एंड विल्बर राइट दो ब्रदर्स थे जिनको राइट ब्रदर्स का नाम दिया जाता था। 1903 में इन्होंने एक सिंपल एरोप्लेन बनाया था, लेकिन आज के दौर का एरोप्लेन जो है वो बहुत ज़्यादा फास्ट है, वो लॉन्गर डिस्टेंस को बहुत ज़्यादा शॉर्ट डिस्टेंस में कवर कर लेता है। लेकिन एरोप्लेन की इजाज़ से पहले जो लोग जो होते थे वो ट्रैवल करते थे घोड़ों पे और बैलगाड़ियों के ऊपर, जिसकी वजह से ज़िंदगी world. It is very useful. It helps us in many ways. It is used for calling. We can use it to camera, flashlight, games, text messaging and internet. Martin Cooper invented the first handheld phone in 1973. Martin Cooper ने बगैर तार के सबसे पहला जो था टेलीफोन इजाद किया था 1973 में। टेलीफोन आज के दौर की बहुत ही एक मॉडर्न इजाद है। ये बहुत काम की है। हम इसको कॉल करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कैलकुलेटर को इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके कैमरा को, इसकी फ्लैश को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन इसके बाद डिसएडवांटेजेस भी हैं मोबाइल फ़ोन के। हर चीज़ का एक नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है। अगर हम इसको बेतहाशा इस्तेमाल करेंगे तो हमारा टाइम ज़ाया हो सकता है। दे आर क्रिएटिंग डिस्टेंस बिटवीन पीपल। आप ज़्यादा से ज़्यादा देर अगर फ़ोन पे लगाएंगे तो लोगों के दरमियान फासले पैदा होंगे। दे मे अफेक्ट आवर आई साइट। ज़्यादा फ़ोन के इस्तेमाल से हमारी आई साइट भी मुतासिर होगी। इसीलिए हमें चाहिए कि हम इसका इस्तेमाल कम से कम करें। एक्सप्लोर द यूज़। वी कैन यूज़ अ मोबाइल फ़ोन इन आर स्टडीज़। पेज 136 पे आप देख सकते हैं और वो तरीके आप लिखिएगा जिसके लिए आप अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। रिसर्च के लिए कर सकते हैं, आप कोई कैलकुलेटर के लिए अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस भी तरीके से मोबाइल का इस्तेमाल स्टडी के लिए कर सकते हैं वो तरीका लिखें। इंटरनेट इज़ अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। इट कनेक्ट मिलियंस ऑफ कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड। पीपल कैन सेंड एंड रिसीव इंफॉर्मेशन एनीवेयर इन द वर्ल्ड. There are many uses of internet: online shopping, online banking, share information, send or receive emails, sit in one place and explore the world. यानी कि इंटरनेट आपके पास एक ग्रुप ऑफ नेटवर्क जब होता है, बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, उसको एक इंटरनेट का नाम दिया जाता है। इंटरनेट से हम लोगों से रब्ता कर सकते हैं, पूरी दुनिया में मैसेजेस भेज सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंकिंग कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और रिसर्च भी कर सकते हैं। पेज 137 पे एक एक्टिविटी है, आपने इन्वेंशन लिखनी है जिस इन्वेंशन ने इन प्रोफेशंस की ज़िंदगी बदल दी है, डॉक्टर की, टीचर की, फार्मर की, बिजनेसमैन की और शॉपकीपर की। नेक्स्ट एक्टिविटी है, सपोज यू एंड योर फ्रेंड आर इन्वेंटर्स एंड ट्राइंग टू इन्वेंट समथिंग यूजफुल फॉर द फ्यूचर, थिंक एंड आंसर। आप और आपका दोस्त एक एक्टिविटी कंडक्ट करेंगे कि और इमेजिन करेंगे कि आप लोग कुछ इन्वेंट कर रहे हैं फ्यूचर में तब्दीली लाने के लिए। तो पहला सवाल है, व्हाट वुड यू ट्राई टू इन्वेंट? आप क्या इजाद करने की कोशिश करेंगे? हाउ वुड योर इन्वेंशन बी बेनिफिशियल फॉर द पीपल? आपकी जो इजाद होगी वो लोगों के लिए किस तरह फ़ायदेमंद होगी? वुड योर इन्वेंशन बी इन्वायरमेंटली फ्रेंडली? क्या वो इन्वायरमेंट के लिए फ्रेंडली होगी, माहौल को आलूदगी तो नहीं देगी? व्हाट वुड बी द नेम ऑफ योर इन्वेंशन? और अपनी इन्वेंशन को आप क्या नाम देना पसंद करेंगे? डियर टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का वीडियो लेसन। आई होप आपको ये वीडियो लेसन पसंद आया होगा। एक नए वीडियो लेसन के साथ हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।